अगर आप डेड सी जाएं, जिसे आप बहरे मुर्दार भी कहते हैं, और वहाँ पे जाएं तो वाकई एक बड़ा दिलचस्प किस्म का मंजर होता है। एक ऐसा समंदर है जिसके अंदर इंसान डूबता नहीं है। उसकी वजह यह है कि उसके अंदर नमकियात बहुत ज़्यादा है। अब ये बना कैसे था ये डेड सी, इसके बारे में दो तीन रवायात हैं। पहली रवायत तो ये है कि जो हज़रत लूत अलैहिस्सलाम थे, और ये ज़हन में रखेंगे हज़रत लूत अलैहिस्सलाम जो थे वो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के भतीजे थे, और ये उनके भाई के साहबजादे थे, और ये अपनी जो बेगम है उनके साथ हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के साथ ही ये हिजरत करके उर्फ़ा से यहाँ पहुँचे थे। और उर्फ़ा जो है उसके बारे में भी मैं आपको बताता चल रहा हूँ कि दो शहर हैं। एक उर शहर है जिसके सिर्फ आसार बचे हैं, और ये जो उर शहर है ये इराक़ के अंदर है। और इराक़ के अंदर भी ये बिल्कुल अगर आप जाएँ तो एंड पे है, जहाँ पे समंदर शुरू हो जाता है, वहाँ पे ये शहर होता था, और अब वो ख़त्म हो गया। तो पुरानी किताबों के अंदर ये है कि शहर उर से ताल्लुक़ रखते थे। और उसके बाद एक दूसरा शहर है जिसे उर्फ़ा कहते हैं, शानली उर्फ़ा कहते हैं, बल्कि शानली का मतलब होता है शानदार। तो उर्फ़ा जो है ना एक ऐसा शहर जो बहुत शानदार है, और ये जो शानली उर्फ़ा है ये टर्की के अंदर है। अच्छा, यहाँ पे एक और बड़ी दिलचस्प आपको बताऊँ कि एक चीज़ के मेसोपोटामिया जो है ना एक बहुत बड़ी सल्तनत थी। एक ऐसी सल्तनत थी कि जो पूरी दुनिया में एक बहुत बड़ी सल्तनत समझी जाती थी हर लिहाज से। उसकी फ़ौज बहुत बड़ी थी, उसका रकबा बहुत ज़्यादा था, उसके अंदर हरियाली बहुत ज़्यादा थे, उसके अंदर काश्तकारी बहुत होती थी, वहाँ अनाज बहुत ज़्यादा होता था, जानवर बहुत ज़्यादा होते थे। और उस जानवरों की ज़्यादती या अनाज की ज़्यादती की वजह यह थी कि वो दो दरियाओं के दरमियान थी। यानी एक दरिया दजला था और दूसरा दरिया फ़रात। ये दरिया फ़रात और दरिया दजला के दरमियान की जो ज़मीन थी उसे मेसोपोटामिया कहते थे। और मेसोपोटामिया का मतलब ही ये होता है कि दो दरियाओं की दरमियान वाली ज़मीन। और ये दोनों जो दरिया हैं, जो दरिया दजला है और जो दरिया फ़रात है, ये दोनों टर्की से निकलते हैं। ये बड़ी दिलचस्प बात है। हम ये समझते हैं शायद इराक़ के अंदर जाते हैं, नहीं, ये टर्की से निकलते हैं। इनका मंबा जो है वो टर्की के वो पहाड़ है, और वहाँ से होते हुए ये इराक़ के अंदर जाके समंदर में जाके डूबते हैं, ख़त्म होते हैं। तो इसके दरमियान का जो इलाका था ये पुराने ज़माने में सबसे शानदार इलाका होता था हर लिहाज से। इसके अंदर पैदावारी सलाहियत बहुत ज़्यादा थी, इसकी जो बादशाह थी वो बड़ी तगड़ी थी, और ये पूरी दुनिया के अंदर हुक्मरानी करते थे। और जो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम थे उनका ताल्लुक़ मेसोपोटामिया के साथ था। लिहाज़ा दोनों शहर, जो उर शहर है जो इराक़ के अंदर है, मुझे वहाँ पे भी जाने का इत्तफ़ाक़ हुआ, और दूसरा उर्फ़ा शहर जो टर्की के अंदर है, ये दोनों मेसोपोटामिया के शहर हैं। और यहीं पे फिर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जो थे वो रहे, और बड़ा तवील अरसा तक रहे। अच्छा, ये जो उर्फ़ा शहर है इसके साथ खारान एक शहर है, और खारान वही शहर है जिसका ज़िक्र बाइबल के अंदर है। और वहाँ पे आज भी पुराने आसार जो है खारान के अंदर हैं, जहाँ पे हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने 40 साल गुजारे थे। ये ज़हन में रखें कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की उम्र बहुत लंबी थी, और उन्होंने मुख्तलिफ़ औक़ात में मुख्तलिफ़ जगहों पे क़याम फरमाया था। सबसे पहले उर शहर का जो या इराक़ के अंदर था, और वहाँ से ये चलते चलते खारान पहुँचे। और दूसरा ये उर्फ़ा शहर जो टर्की के अंदर है, और उससे थोड़े से फासले पे खारान है। और ये नमरूज जो था इसका ताल्लुक़ उर्फ़ा शहर के साथ था, और वहीं पे हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के साथ उनकी वो लड़ाई हुई थी जिसमें वो तालाब के अंदर उन्होंने लकड़ियाँ जलाई, और फिर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को मंजनीक में बिठा के उस लकड़ियों के ऊपर फेंक दिया था, और फिर से आग लगा दी गई थी वगैरह वगैरह। ये आग लगाई हुई थी, दहकाई हुई थी आग, और वहीं से हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को पहाड़ के ऊपर से मंजनीक के ज़रिए उस आग के अंदर फेंक दिया गया था। वो जो जगह है शानली उर्फ़ा के अंदर आज भी मौजूद है। वो तालाब मौजूद है, उसके अंदर मछलियाँ मौजूद हैं, और जो कुरान हकीम ने और जो बाइबल ने फरमाया था कि जब ये वाक़या हुआ तो हमने आग को ठंडा कर दिया, और जो लकड़ियाँ थी उनको मछलियाँ बना दिया। तो आज भी उस हौज़ के अंदर, उस तालाब के अंदर वो मछलियाँ मौजूद हैं, और उनके बारे में क्लेम किया जाता है कि ये उन्हीं मछलियों की नस्ल है जो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के दौर में थी। तो वो बड़ी खूबसूरत जगह है शानली उर्फ़ा, अगर आप जाएँ तो। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम हज़रत सारा अलैहिस्सलाम के साथ उनको ले कर वहाँ से फिर निकले। ये शानली उर्फ़ा, यहाँ पे नमरूद के साथ उनकी लड़ाई, और फिर नमरूद का एक महल भी है जिसे नमरूद देगी कहते हैं, और ये बिल्कुल टॉप पे पहाड़ों के ऊपर है टर्की के अंदर। वहाँ पे फिर उसकी वो मर गया, दफन हो गया, और वहाँ से फिर हिजरत करते हुए ये खारान पहुँचे, खारान में रहे, और वहाँ से ये चलते चलते उसके बाद अब दो रूट से हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के, एक तो फ़लस्तीन का रूट था, दूसरा ये मिस्र गए थे।
और आपने वो सुना होगा मिस्र का बड़ा वाक़या कि मिस्र फ़िरौन मिस्र के साथ जब मुलाकात हुई तो हज़रत सारा के बारे में उन्होंने पूछा कि ये कौन है, तो आपने फरमाया ये मेरी बहन है। क्योंकि उसकी वजह ये थी कि जो फ़िरौन थे उनकी आदतें होती थी कि अगर कोई भाई होता था और उसके साथ बहन होती थी तो फिर उसके ऊपर बुरी नज़र नहीं रखते, तो उस वक्त उनका ये असूल होता था। तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने ये फरमाया, उसके बाद हज़रत सारा की इज़्ज़त महफूज रही और ये कुछ अर्सा वहाँ पे रहे। फिर उसके बाद ये दोबारा फ़लस्तीन आए, फिर फ़लस्तीन के अंदर जो था वहाँ से फिर ये हिजाज़ मुक़द्दस आए और यहाँ पे हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम के साथ मिल के इन्होंने खाना काबा की बुनियाद रखी। फिर ये वहाँ से दोबारा फ़लस्तीन गए, फ़लस्तीन में जाके इन्होंने जो मस्जिद अक्सा है उसकी बुनियाद रखी। और बड़ी दिलचस्प बात है कि जो खाना काबा है जो जिसकी बुनियाद हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने रखी थी, मस्जिद अक्सा जो है उसके 40 साल बाद हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फ़लस्तीन के अंदर बनाई थी। तो ये जो किबला अव्वल है वो बेसिकली 40 साल बाद किबला अव्वल बना था, उसकी उससे पहले कोई बुनियाद नहीं रखी गई। तो बड़ी दिलचस्प किस्म की हिस्ट्री है सारे। और जब ये शानली उर्फ़ा से आए थे हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, तो इनके साथ इनके भतीजे थे जिन्हें हज़रत लूत अलैहिस्सलाम कहते हैं, और लूत अलैहिस्सलाम और उनकी बेगम भी थे। जब ये फ़लस्तीन पहुँचे थे तो हज़रत लूत अलैहिस्सलाम ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के साथ आगे जाने से इनकार कर दिया था। लिहाजा वहाँ पे ये सदूम नाम की बस्ती थी एक, और वहाँ पे उनके साथ 6-7 और बस्तियाँ थीं। तो ये उस जगह पर रुक गए जहाँ पे आज डेड सी है। तो हज़रत लूत अलैहिस्सलाम यहाँ रुक गए, उनकी बेगम साहिबा यहाँ रुक गई, और वहाँ पे पहले से लोग आबाद थे और वहाँ पे हज़रत लूत अलैहिस्सलाम ने उनको तबलीग करनी शुरू कर दी। और उससे ज़रा फासले पे हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जो थे वो फ़लस्तीन के अंदर थे, और ये बहुत ज़्यादा फासला नहीं था। आज तो क्योंकि रोड्स बन गए हैं तो आधे घंटे में आप वहाँ जा सकते हैं, वहाँ से इधर आ सकते हैं, 1 घंटा लगेगा, बहुत करीब करीब है ये सारा। तो हज़रत लूत अलैहिस्सलाम यहाँ पर रुक गए और उसके बाद उनकी जो बेगम साहिबा थी वो यहाँ पर रुकी। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम ने उन लोगों को तबलीग करनी शुरू कर दी, लेकिन वो लोग सोडमी के शिकार थे, लवातत के शिकार थे, जिसे हम जिन्स परस्ती कह सकते हैं। तो उस पूरी बस्ती के अंदर औरतें औरतों को पसंद करती थी, मर्द मर्दों को पसंद करते थे। और हज़रत लूत अलैहिस्सलाम उनको तबलीग कर रहे थे कि ये कभी फ़ेल है, ये बड़ा बुरा फ़ेल है, अल्लाह ताला की नज़र में इसकी कोई हैसियत नहीं है, अल्लाह ताला इसे पसंद नहीं करता वगैरह वगैरह। लेकिन लोग उनकी इस तबलीग को या उनके इस पैगाम को मानने के लिए तैयार नहीं थे। फिर उसी दौरान एक वाक़या पेश आया। वो वाक़या ये है कि हज़रत जिब्राईल अमीन जो है वो अपने चंद फरिश्तों के साथ ज़मीन पर तशरीफ़ लाए और वो आके उन्होंने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के साथ मुलाकात की और उन्होंने उन्हें खुशखबरी सुनाई कि उन्हें फरमाया कि मैं आपके लिए 2 खबरें लेके आया, एक अच्छी खबर है और एक बुरी खबर है। तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि क्या ख़बर है? उन्हें कहा अच्छी खबर यह है कि अल्लाह ताला ने हज़रत सारा अलैहिस्सलाम की दुआ कबूल कर ली है और अब इन्हें औलाद नरीना दे रही हैं। तो आपके यहाँ एक बच्चा पैदा हो रहा है जिसे पैदाइश से पहले ही नबूवत दे दी गई है। तो इस पे हज़रत सारा अलैहिस्सलाम जो थी उनका, क्योंकि टेंट थोड़ा सा दूर था, तो उनका कहकहा निकल गया। वो हंस पड़ी कि क्योंकि उसकी वजह से मेनोपास हो चुकी थी, अब उनके अंदर अहलियत नहीं थी बच्चा पैदा करने की। और सेम इसी तरह हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम बहुत बुज़ुर्ग हो गए थे। तो दोनों जो थे वो ये महसूस करते थे कि हम बच्चा पैदा करने की मुद्दत जो है या उम्र जो है उसको क्रॉस कर चुके हैं। तो ये सुन के हज़रत सारा अलैहिस्सलाम ने उस साइड से जब कहका लगाया तो हज़रत जिब्रील अमीन ने फरमाया कि उस बच्चे का नाम इसहाक होगा, क्योंकि इसहाक जो है वो हिब्रू ज़ुबान जो उसके अंदर कहकहे को कहते हैं। यानी जब हज़रत सारा अलैहिस्सलाम ने कहका लगाया तो उन्होंने कहा कि अब इस बच्चे का नाम इसहाक होगा, तो इसलिए हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम का फिर नाम रखा गया। फिर उसके बाद हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम पैदा हुए। उससे पहले हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम अपनी वालदा हज़रत हाजरा अलैहिस्सलाम के साथ वहाँ से शिफ्ट हो चुके थे और मक्का में, और वहाँ पे खाना काबा बन चुका था। फिर हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम की पैदाइश हुई और उसके बाद फिर फरिश्तों ने कहा कि दूसरी बुरी खबर ये है कि हम हज़रत लूत अलैहिस्सलाम के पास जा रहे हैं, हम उनको और उनकी दोनों साहबजादियाँ वो और उनकी बेगम साहिबा को वहाँ से निकाल रहे हैं, और निकालने के बाद हमें हुक्म है कि उस पूरी बस्ती को उजाड़ दिया जाए। तो अब हम उसे उजाड़ने के लिए जा रहे हैं। तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने बड़ा उनको रोका कि वहाँ पे बहुत लोग हैं, मारे जाएंगे, लेकिन उन्होंने कहा जी ये अल्लाह ताला को हुक्म है, हम इसके अंदर कोई तहरीफ़ नहीं कर सकते। फिर वो फरिश्ते सदूम में दाखिल हुए। वो वाक़या जो है बड़ा मशहूर है कि उनके ऊपर बुरी नज़र लोगों ने रखनी शुरू कर दी और वो हज़रत लूत अलैहिस्सलाम के घर चले गए। लोग बाहर इकट्ठे हो गए, उन्होंने दरवाज़े तोड़ने शुरू कर दिए। फिर वहाँ पे फरिश्तों ने उन्हें बताया कि हम मुसाफिर नहीं हैं, हम फरिश्ते हैं, क्योंकि हज़रत लूत अलैहिस्सलाम ने उन्हें मुसाफिर समझ के अपने घर में पनाह दी थी और वो उनके लिए अपनी जान तक देने के लिए तैयार थे, उनकी हिफाजत के लिए। फिर फरिश्तों ने उनसे कहा कि हम आपसे दरख्वास्त करते हैं कि आप अपने ख़ानदान को लेकर इस बस्ती से निकल जाएं, क्योंकि इसके ऊपर अज़ाब आने वाला है।
तो बड़ी कोशिश की हज़रत लूत अलैहिस्सलाम ने कि किसी तरह अज़ाब टाला जा सके, लोगों की मदद हो सके, लेकिन उन्हें बताया गया कि नहीं, ये आखिरी हुक्म है अल्लाह ताला का, अब इसके अंदर गुंजाइश नहीं है। तो फिर हज़रत लूत अलैहिस्सलाम अपनी बेगम साहिबा को और अपनी 2 बेटियों के साथ वहाँ से निकले सदूम से। जब वो जा रहे थे तो फरिश्तों ने उनसे कहा कि पीछे गड़गड़ाहट होगी, यहाँ पे पत्थरों की बारिश होगी, लेकिन आप में से किसी ने पीछे मुड़ के नहीं देखना। अगर आप पीछे मुड़ के देखेंगे तो फिर आप भी अज़ाब का शिकार हो जाएंगे। तो उसके बाद इन्होंने वहाँ से बस्ती से कूच करना शुरू किया, पहाड़ की तरफ जा रहे थे। इस दौरान पीछे बड़ी गड़गड़ाहट किस्म की आवाज़ें आई, बड़ी खौफनाक किस्म की आवाज़ आई, और उससे इतनी ज़्यादा उनकी बेगम मुतासरा हो गई कि उन्होंने पीछे मुड़ के देख लिया। जब पीछे मुड़ के देखा तो उसके बाद वो पत्थर की हो गए। फिर उनकी 2 साहबजादियाँ और लूत अलैहिस्सलाम बचे और वो पहाड़ के ऊपर चले गए। और उसके बाद फिर उन फरिश्तों ने, कहा जाता है कि जिब्रील अमीन ने उसको, पूरी ज़मीन को इस तरह पलट दिया, यानी ऐसे करके अपने हाथ के अंदर जो ऊपर वाला हिस्सा था वो नीचे चला गया और जो नीचे वाला था वो ऊपर आ गया। तो उससे फिर यहाँ पे गड़ा पड़ गया और गड़े के अंदर फिर नमकियात उबलना शुरू हो गए ज़मीन के अंदर से, और साथ की साथ बस्तियाँ जो थी वो इस तरह ज़मीन के अंदर चली गई, और अंदर से फिर एक पानी निकला जो इंतहाई नमकीन है, और उससे एक छोटा सा समंदर बन गया जिसे डेड सी कहते हैं। डेड सी इसलिए कहते हैं कि इसके अंदर कोई जानदार नहीं, इवन इसके अंदर कोई जरासीम नहीं है, इवन इसके अंदर कोई बैक्टीरिया नहीं है, और इसके अंदर बाकी कोई जानदार नहीं है। वाहिद दुनिया का समंदर है, वाहिद पानी है जिसके अंदर कोई जानदार है ही नहीं, ना कोई जानदार वहाँ पे हो सकता है, क्योंकि उसकी वजह यह है कि नमकियात का लेवल बहुत ज़्यादा है, और इतने ज़्यादा नमकियात के लेवल के साथ कोई ज़िंदगी मुमकिन नहीं है इस जगह पर। तो मुझे डेड सी पे जाने के 3-4 मरतबा इत्तफाक हुए, उसके सारे मैंने पोर्शन देखे हुए हैं, और हज़रत लूत अलैहिस्सलाम का गार भी देखा हुआ है, मैं वहाँ पे भी गया हूँ, और वो चट्टान जिसके ऊपर उनकी बेगम बुत बनी हुई हैं, मैंने वो भी देखा है। और यहाँ पे लोग पूरी दुनिया से आते हैं, कुछ नमकियात को एंजॉय करते हैं, कुछ इसकी मिट्टी जो होती है अपने पूरे जिस्म के ऊपर लेप लगा के और समंदर के अंदर डुबकी लगाते हैं। और इस समंदर के अंदर क्योंकि कोई शख्स डूबता नहीं है, ना कोई शख्स डूबता है, ना कोई कश्ती डूबती है, कश्ती बल्कि इसके ऊपर चल ही नहीं सकती। बड़ी दिलचस्प बात यह है कि ये वाहिद समंदर है पूरी दुनिया में, या वाहिद पानी का ज़ख़ीरा है जिसके ऊपर कश्ती नहीं चल सकती, क्योंकि जब कश्ती को उसके ऊपर डाला जाता है तो उलट जाती है वो। अब वो जब उलट जाती है तो ज़ाहिर है वो चल ही नहीं सकती। तो फिर लोग इस तरह करते हैं कि पानी के अंदर लेट जाते हैं, लेटते हैं तो तैरते रहते हैं। और अगर आपको तैराकी नहीं आती, अगर आप स्विमिंग नहीं कर सकते, तब भी आप इसके ऊपर जब लेटेंगे पानी के ऊपर तो आप उस तरह ऊपर रहेंगे। तो लोग पूरे इसका कीचड़ लगाते हैं अपने जिस्म के ऊपर, फिर उसके बाद पानी से नहाते हैं, नहाने के बाद फिर बाहर आते हैं, बाहर आके उन्हें दोबारा अपने आप को साफ़ करना पड़ता है, क्योंकि ये नमकियात का पानी है जो आपके जिस्म को साफ़ नहीं कर सकता, धो नहीं सकता। तो बड़ी ज़बरदस्त किस्म की जगह है, आपको इसे ज़रूर देखना चाहिए। वहाँ पे रिज़ॉर्ट्स बने हुए हैं, मुख्तलिफ़ पोर्शंस में रिज़ॉर्ट बने हुए हैं, और वहाँ पे लोग रहते हैं और शाम को एंजॉय करते हैं इसको। और इसका एक पार्ट जो है वो इसराइल के अंदर है, दूसरा पार्ट जो है वो जॉर्डन के अंदर है। तो जॉर्डन की साइड पे भी लोग होते हैं, इसराइल के साइड पे भी लोग होते हैं, और वहाँ से दोनों एक दूसरे को देख भी सकते हैं, लाइट्स भी दोनों की नज़र आती हैं। ये दुनिया की एक बिल्कुल यूनिक सी जगह है। इसको बहरे मुर्दार भी कहते हैं, इसको इंग्लिश में डेड सी कहते हैं, बहरे मीत भी कहते हैं। ये बेसिकली समंदर नहीं है, ये एक झील नुमा एक जगह है जॉर्डन के अंदर, और इस जगह को दुनिया का पस्तरीन मुकाम भी कहते हैं। ये सी लेवल से 400 मीटर नीचे है, और ये जगह जो है इसका कुरान मजीद के साथ बड़ा गहरा ताल्लुक़ है। ये कुरान मजीद का इजाज़ है। अल्लाह ताला ने फरमाया था कि हमने इस जगह को, जो दुनिया का बुलंदतरीन मुकाम था, उसको पस्तरीन मुकाम बना दिया। इस मुकाम पे हज़रत लूत अलैहिस्सलाम रहते थे, उनकी 2 बस्तियाँ थी इस जगह पे, और जब अल्लाह ताला ने अज़ाब भेजा तो लूत अलैहिस्सलाम को उनके ख़ानदान के साथ, जो उनकी 2 बेटियाँ, उन साहबजादियाँ और उनकी बेगम, उनसे कहा कि आप इस बस्ती से निकल जाएं। वो निकल गए, और उसके बाद अल्लाह ताला ने इस जगह को पलट दिया, यानी जो तह थी उसको ऊपर कर दिया, और जो ऊपर वाला हिस्सा था उसको इसके अंदर कर दिया। उसके साथ ही यहाँ से समंदर निकला, और ये समंदर दुनिया का साल्टिश तरीन समंदर है, क्योंकि यहाँ पे जो नमकियात की जो रेशो है वो तकरीबन 23 से 25 सेंटीग्रेड रेशो है उसकी, परसेंटेज है उसकी। तो इस वजह से यहाँ इस समंदर में कोई चीज़ ज़िंदा नहीं रह सकती। जो आगे पीछे से जॉर्डन रिवर भी यहाँ पे आता है, उसमें से जो मछलियाँ आती हैं, जंगली या आबी हयात आती है, वो फ़ौरन इसके अंदर दाखिल होती है, मर जाती है। यहाँ पे कोई शख्स डूबता नहीं है, कोई चीज़ भी। जब भी ये देखे सामने लोग तैर रहे हैं,
तो ये जब भी आप बैठते हैं तो पानी इसको उछाल देता है और आप इसके अंदर डूबते नहीं हैं। लेकिन इस पूरे समंदर के अंदर कोई चीज़ ज़िंदा नहीं है, इसलिए इसे बहरे मीत या बहरे मुर्दार भी कहते हैं। जिस साइड पे मैं बैठा हूँ इस जगह को जॉर्डन कहते हैं, और उसके सामने जो पहाड़ियाँ हैं वो फ़लस्तीन की पहाड़ियाँ हैं, इसराइल की पहाड़ियाँ हैं। इस समंदर में से आधा दरमियान से हिस्सा जो है वो इसराइल का है और आधा जो है वो जॉर्डन का हिस्सा है। ये दुनिया में इस किस्म की दूसरी जगह किसी जगह पे नहीं है। ये एक यूनिक सी प्लेस है। और दूसरा जो मुकाम है वो ऐन मूसा है। ऐन कहते हैं चश्मे को और अयून कहते हैं ज़्यादा चश्मों को। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से रिलेटेड बहुत सारे चश्मे हैं। जहाँ पे ज़्यादा चश्मे होते हैं तो वहाँ पे अयून कहना शुरू कर देते हैं, और जहाँ पे एक चश्मा होता है तो उसे ऐन कहते हैं। तो ये ऐन मूसा है, और बाज़ लोग इसे अयून मूसा भी कहते हैं। लेकिन बहरहाल इस जो चश्मा है इसकी बैकग्राउंड ये है कि जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अपनी कौम को लेकर निकले थे, जब वो जॉर्डन के इस इलाके में पहुँचे जहाँ पे पेट्रा है, तो इस शहर के करीब वो आए, और ये शहर चट्टानों के अंदर खोदा गया था और यहाँ पे 1 लाख के करीब लोग रहते थे। बहुत बड़ा शहर था। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जब वहाँ से गुजरे तो वहाँ पे पानी का बहुत ज़्यादा मसला था। पूरे बनी इसराइल जो था वो वादी रम से निकल के यहाँ पहुँचा था, क्योंकि इससे आगे वादी रम है, याद रखिएगा, जो आपने बहुत सारी फिल्मों में देखा होगा। जहाँ पे भी स्पेस से रिलेटेड फिल्में बनती हैं या मरीख का या मार्स का जिक्र किया जाता है, तो जब इस टाइप की फिल्में बनती हैं तो वो सिर्फ एक ही जगह है जहाँ पे ये फिल्में बनाई जाती हैं, वो वादी रम है, जिसका जिक्र कुरान मजीद के अंदर भी है और जिसका जिक्र तुरैत के अंदर भी है। तो वो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम वहाँ से जहाँ तो जा रहे थे या वहाँ से वापस आ रहे थे, तो ये इस जगह पे पहुँचे। यहाँ पे पानी का बड़ा मसला था, तो आपने वहाँ पे अपना आसा मारा जिसके बाद ज़मीन से पानी निकला, और ये पानी आज तक चल रहा है। यानी 3200 साल हो गए, 3200 साल हो गए हैं, और इतना ज़्यादा पानी है कि पूरा जो पेट्रा शहर है उसको इसराब करता है। लोग इस पानी को पीते भी हैं, लोग इससे नहाते भी हैं, लोग इससे खाना भी पकाते हैं, लोग इससे खेती बाड़ी भी करते हैं। मुझे इस चश्मे के पास जाने का इत्तफाक हो चुका है। बड़ा ही ज़बरदस्त पानी होता है, ज़मीन के अंदर से निकलता है, लोग पानी भर रहे होते हैं, लोग वहाँ पे पी रहे होते हैं। ये बड़ी सादत की बात है। तो मुझे इस चश्मे का पानी पीने का भी इत्तफाक हुआ। तो ऐन मूसा जो है या अयून मूसा कई जगहों पे है। एक सनाए के अंदर भी है जहाँ पे मुझे जाने का इत्तफाक हुआ, वहाँ पे कुएँ हैं जहाँ से पानी निकल रहा है। फिर एक ऐसी जगह भी है, अगर आप वहाँ से सऊदी अरेबिया की तरफ ट्रैवल करें तो रास्ते के अंदर एक चट्टान है जिसके ऊपर पानी के बाकायदा निशान है, और 7 निशान है, और ये बताया जाता है कि ये 7 चश्मे यहाँ से निकले थे जहाँ पर मूसा अलैहिस्सलाम ने पत्थर के ऊपर अपने असा मारा था। तो वहाँ से, क्योंकि 7 इनके ट्राइब्स थे उस वक्त, 7 मुख्तलिफ सेक्शन में तकसीम थे बनी इसराइल, तो हर एक सेक्शन के लिए एक चश्मा मूसा अलैहिस्सलाम ने उस पर रवां कर दिया। उसके बाद आगे भी चलें तो ये जो पेट्रा है उसके साथ ऐन मूसा है। फिर अगर आप उससे आगे जाएं तो जो कोहे नोम्बू या माउंट निबू कहते हैं उसको, और ये जो वो जगह है जो बिल्कुल डेड सी के पास है, और वहाँ से फ़लस्तीन का सारा इलाका नज़र आता है, जिसके बारे में मुकाम है वहाँ पे एक जगह पे जहाँ पे मूसा अलैहिस्सलाम के असा का एक रेप्लिका लगा हुआ है, और ये कहा जाता है कि यहाँ पहुँचकर मूसा अलैहिस्सलाम रुक गए थे, और उस वक्त फिर तुरात की वो आयत उतरी कि या मूसा, हमने तुमसे जो वादा किया था हमने उसे पूरा कर दिया। अब वो सामने देखो, वो मकाम मुक़द्दस सामने है, वो जो प्रॉमिस्ड लैंड उसको कहते हैं कि वो ज़मीन जिसका हमने वादा किया था वो तुमसे वो सामने है, लेकिन तुम वहाँ पे जा नहीं सकोगे। और फिर उसके बाद मूसा अलैहिस्सलाम का वहाँ पे वसाल हो गया, और फिर कहा जाता है उस पहाड़ के नीचे उन्हें दफन कर दिया गया था, जो गार के अंदर उनकी कब्रें हैं। लेकिन अल्लाह बेहतर जानता है कि वो कब्रें वाकई मूसा अलैहिस्सलाम और उनकी बेगम की हैं या नहीं है, लेकिन कहा यह जाता है कि यहाँ पर उनकी तदफीन होगी। और उसके बाद जो उनके ग़ुलाम थे, जो उनके साथी थे, और जो उसके बाद अगले नबी थे वो यूशा बिन नून थे। तो फिर हज़रत यूशा बिन नून सब इसराइलियों को, यहूदियों को साथ लेके फिर वो फ़लस्तीन गए थे, और वहाँ पे फिर उन्होंने जंग लड़ी, और फिर उसके बाद उन्होंने फ़लस्तीन फ़तह किया और फिर वो आबाद हुए। मुझे हज़रत यूशा बिन नून के मज़ार के ऊपर जाने का इत्तफाक भी हुआ। तस्वीरें भी आप मुलाहिज़ा कर रहे होंगे। ये बिल्कुल इसराइल के बॉर्डर पे है, एक ऐसी जगह पे है कि जहाँ पे इस साइड पे यूशा बिन नून का मज़ार है, सामने फेंस लगी हुई है, और फेंस की दूसरी साइड पे इसराइल है। वहाँ से बाकायदा लोग नज़र आते हैं, लोग वहाँ पे ट्रैक्टर चला रहे होते हैं, खेती बाड़ी कर रहे होते हैं, लोग वहाँ से हाथ हिला रहे होते हैं, इधर भी ज़ायरीन खड़े होते हैं, उधर भी उनके ज़ायरीन मौजूद होते हैं। वो हज़रत यूशा बिन नून का मज़ार देख रहे होते हैं, और हम जो है मज़ार के अंदर चले जाते हैं। हज़रत यूशा बिन नून की कब्र जो है बहुत बड़ी है। वो पुराने ज़माने में जिसकी इज़्ज़त की जाती थी या जो ज़्यादा मुक़द्दस हस्ती होती थी उसकी कब्र को ज़रा बड़ा बनाया जाता था। तो यूशा बिन नून की कब्र भी बहुत बड़ी है। जब हम वहाँ पे पहुँचे
तो वहाँ पे मौजूद कारी साहब ने बड़ी खूबसूरत तलावत की, और वो फ़लस्तीनी थे और दूसरी साइड से इधर आए हुए थे जॉर्डन के अंदर। तो आप ये सारे मनाज़र देखें और हमारे लिए दुआ करें, और ज़रूर जॉर्डन जाएं। खुद जाएं तो बहुत ज़बरदस्त है, अगर आप हमारे साथ जाना चाहते हैं तो मोस्ट वेलकम। आपकी स्क्रीन पे नंबर आ गया, इस पर रब्ता करके आप हमारे साथ जॉर्डन जा सकते हैं। 12 spring is still for work. In the cave, it's pump the water from the cave inside the cave. Okay, it's called Yona Musa. Ayun Musa. Yona Musa. Yes. Ayun Musa. Now. ऐसा देखो zoom किया था ना ये आ गया वो tree MashaAllah. You can make it big also. yeah this one